वेलकम बैक नाजरीन। इस थोड़े मामले पर टेक्निकल गुफ्तगू कर लेते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का ऐलान है ये कितना डूएबल है? कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को ये खासा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अभाम दूर करने के हवाले से नाजरीन कुछ ना कुछ कहना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन का कोई ना कोई मौक़िफ़ आना ज़रूरी था। क्या वो फाइनलिटी के साथ यही मौक़िफ़ है कि 2024 एक टेंटेटिव डेट है, जनवरी का आखिरी हफ्ता? इस पर थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू भी कर लेते हैं। सियासी गुफ्तगू तो आपने सुनी है ब्रेक से कबल। इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कबर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के साथ इंटरिम एडवाइज़र भी हैं उनके। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाज़रीन जनाब सरवर बारी साबिक सरबरा फैफिन के हमें तमाम तर मामले पे अपने ओपिनियंस के साथ और अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ सरवर बारी साहब, हाउ डू यू सी दिस? ये एक अच्छा फैसला है, अच्छा ऐलान है, इससे अभाम दूर हुआ या नहीं हुआ? पहले तो प्लेन आपसे ये सवाल है सर। देखिए, मुझे तो लगता है कि अभाम बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कभी इस तरह का ऐलान माजी में कभी किया ही नहीं है। कंवर दिलशाद साहब बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा, और जबकि वो डेट दे रहे हैं कि 30 नवंबर को फाइनल लिस्टें बन जाएंगी, डिलिमिटेशन फाइनल हो जाएगी। तो फिर डेट देने में हर्ज क्या है? तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी में ऐलान किया गया है। इस ऐलान की ना कल तक ना आज सुबह तक कोई स्पेकुलेशन थी, ना ही कोई ऐसा इशारा था कि होगा। तो मुझे लगता है कि अभी मैं देख रहा था कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि बाहर में हमारे वज़ीर आज़म साहब बाहर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये हो कोई दबाव हमारे वज़ीर आज़म साहब पर न्यूयॉर्क में, और सब लोग पूछ रहे होंगे कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, कोई डेट आ रही या नहीं है। तो मेरा ख्याल बगैर शेड्यूल के इलेक्शन का ऐलान करना कुछ अजीब लगता है मुझे। आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी सर इसमें एक मुनफरिद बात की है, आपने कहा इससे तो मजीद कंफ्यूजन बढ़ गई है, अभाम बढ़ गया है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी है उस डेट को भी इग्नोर किया गया है, जो कि आइन के आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक ये तो प्रेसिडेंट साहब का सवाबदीद है, उन्होंने उसकी डेट दे चुके हैं वो। तो इलेक्शन कमीशन को तो उस डेट के मुताबिक ही कुछ अपना ऐलान करना चाहिए था। लेकिन अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक एक बम फेंका है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। और इसको आप बम से भी तशबीह दे रहे हैं कि ये बम की तरह इसको लिया जाए। कंवर दिलशाद साहब, आपका हवाला भी दिया सरवर बारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये आप भी इस बात को शायद इंडोर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू सरवर बारी साहब कि ये बिल्कुल अचंभे की बात है और इलेक्शन कमीशन ने ये नित नया किस्म का एक नोटिफिकेशन निकाला है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये इस तरह से ना शेड्यूल है ना तारीख है, और सदर की दी हुई डेट को भी इग्नोर किया है। देखा जी, सदर साहब जो है 9 सितंबर के बाद एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट की प्रेसिडेंट है। तो आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो एक अबूरी सदर हैं। उनको 9 सितंबर के बाद उनके तमाम इख्तियारात गैर फाल हो चुके हैं। वो इलेक्शन का जो आर्टिकल 48 जो है वो भी गैर फाल हो चुका है। जो इलेक्शन तो स्टॉप गेप अरेंजमेंट के सदर बने हुए हैं आर्टिकल 44 के तहत, जब नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाता उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। तो उनकी हैसियत वही है जैसे इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर की है। तो इस लिहाजा उनको इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूरत हाल को गौर करते हुए उनके खतूत को भी मुस्तरद कर दिया, और वजारत कानून ने भी, साफ़ कानून ने भी उनके तमाम मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। अब जो वफाकी हुकूमत उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करती है, जबकि वो वफाकी हुकूमत के मोहताज है, जब तक वफाकी हुकूमत उन्हें एडवाइस नहीं करेगी तो किसी किस्म की तारीख या रेफर भेजने के मजाज ही नहीं है। तो ये सारी बातें तो सदर साहब को पता था। सदर साहब ने, ठीक है, वो मोहतरम शख्सियत है, उन्होंने जो भी फैसला किया दानिशमंदी ने किया है होगा, लेकिन हमारी नाक़िस राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि चूँकि पार्लिमानी एक्ट के तहत इख्तियारात हमें दे दिए गए हैं, और जो पार्लियामेंट एक्ट बना था 57 का, वो भी तो आइन की। लेकिन सर वो लोग तो हवाला देते हैं कंवर दिलशाद साहब के पार्लियामेंट का जो आइन है वो सबसे बालातर है और एक्ट को वो कभी भी प्रिसीड नहीं कर सकता। तो वो तो कहते हैं आइन के हवाले से, अगर आइन के हवाले से बात की जाए तो वो तो सदर का फुल इख्तियार है, और आप कह रहे हैं कि इख्तियार है, लेकिन वो चूंकि अबूरी सदर के तौर पर उनको देखा जा रहा है, इस वजह से वो इस इख्तियार को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपका ये वर्जन है सर?
उनके पास तो इख्तियार ही खत्म हो चुका है ना, वो तो सिर्फ कागजात नामजदगी ले ले। वेरी फेयर। अच्छा, हाँ। इनके पास कोई इख्तियार नहीं इनके पास। और ये वफाकी हुकूमत उनको कह चुकी है, वजीर कानून ने जो उनसे मुलाकात की 1 to 1, उनको आगाह कर दिया गया था जनाब आपके कोई इख्तियारात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी उन्होंने खत लिखा, जो भी किया तो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। और सर एक और मामला भी आपसे वैसे कमर साहब इसी बात की कंटिन्यूटी में पूछना लाजिम है, क्योंकि मिलना भी तो चाह रहे थे सदर मुमलिकत इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो मुलाकात भी ना हो सकी। ये इस पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप रोशनी डालिएगा। बट सरवर बारी साहब, उबूरी सदर के तौर पर सदर मुमलिकत को इस वक्त देखा जा रहा है, तो गोया दिस इज द रीजन व्हाई ही डजंट हैव अ राइट टू गिव एन इलेक्शन डेट। देखिए, पहली बात तो ये है कि अबूरी का लफ्ज कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ है कि सदर जो है अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो उसके बाद वो अगली असम्बली के दौरानिया में अबूरी सदर होंगे, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे हल्फ जो है वो प्रेसिडेंट साहब ले रहे हैं। जो आर्टिकल 48 है उसमें कहीं दर्ज नहीं है कि वो उनका दर्जा अबूरी हो जाएगा या निगरान हो जाएगा। तो वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके वही अख्तियारात हैं। आइन में कहीं कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि सदर साहब के अख्तियारात कम हो जाएंगे असम्बली मुकम्मल होने के बाद। तो मैं कमर दिलशाद साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, बहुत उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और कमर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं उस मुस्कुराहट की भी मैं वजह जानती हूँ, आप कंप्लीट करें। जी जी, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो लेकिन जो राय का इख्तलाफ है वो तो हमारा हक है, उनके साथ आईनी हक है और ये जी जी मतलब वो एक इंसानी हक है, एक समाजी हक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जो पिछले चंद सालों से कारकर्दगी है, मैं तो मुसलसल इलेक्शन कमीशन से ये तवक्का करता रहा हूँ कि वो जो है एक गैर जानबदाराना आज़ादाना इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार करेंगे। लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीजन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा हमेशा से यह रहा है नुक्ता नजर के इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार रहे, आजाद। तो आप तो सर वो जो चेयरमैन पीटीआई का भी तो यही एतराज है, और वो काफी पहले से ये एतराज उठा रहे हैं, बल्कि जब वो हुकूमत में थे तब भी वो यही बात करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टिजन है। नहीं, मैं तो समझता हूँ जैसे इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी दिया गया, लेकिन 2 दिन पहले पोलिंग से 2 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद के इंतखाबात पोस्टपोन कर दिए गए, क्योंकि जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो हमारे सामने है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एक पार्टी भारी अक्सरियत से कैंडिडेट नामजद कर चुकी थी, बाकी सारी पार्टियां मिलकर भी उनके बराबर उनके कैंडिडेट। आई टेक इट अक्रॉस सर, आपकी बड़ी आपने वाज़ेह इसमें मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया है। मैं कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। पार्टिजन बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बगैर कोई अपने अल्फाज को मिन्स किए हुए सरवर बारी साहब ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सदर मुमलिकत वो कब से कह रहे हैं मुलाकात कर लें, वो कहते हैं डिप्लोमेट से तो मिल रहे हैं लेकिन वो अपने मुल्क के सदर से ही नहीं मिल रहे, और वो कहते हैं उबूरी का तो लफ्ज़ ही नहीं है कहीं आइन में कहीं मेंशन हुआ हुआ कि ऐसा कुछ होगा सदर, अगर इंटरिम टाइम में वो सदर हों तो। देखा जी, सरवर बारी साहब का हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, हम आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं दोस्ताना माहौल में। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है, हम अपना कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे बहुत गहरे दोस्त हमारे। इस प्रोग्राम के बाद हम बाद में चिट-चैट भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात मैं ये अर्ज करूँ कि सबसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो अगर फॉरेन डेलीगेशन मिल रहा है या एम्बेसडर मिल रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसडर या ब्रिटिश हाई कमीशन, तो हमारे ज़माने में तमाम इसी तरह के एम्बेसडर आया करते थे। हर हफ्ते अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, कनेडियन, यूरोपियन यूनियन मुलाकात करते थे और राय लिया करते थे, आपका क्या रोड मैप है, कैसे मामला है, कोई मशावरत नहीं करते थे। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते थे कि आप किस अंदाज से इलेक्शन करवा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो उसका इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ अगर मुलाकात सदर का था वो बदनीति पर मबनी था, प्रेसिडेंट साहब की नीयत ठीक नहीं थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन में हम पता है सारे मामले जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ प्रेसिडेंट साहब कोई भी नहीं जानता, बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट देते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनकी यहाँ बदनीति थी जिसकी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सदर मुमलिकत पे सर आप बदनीति का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, बदनीति है। मेलाफाइट साहब का उनका खत लिखना मेलाफाइट था। जब उसके बाद वो मुलाकात करते, सदर साहब से मुलाकात करते इलेक्शन कमीशन, तो एकदम तारीख दे देते कि जनाब मेरी मशावरत हो गई,
इलेक्शन एक्ट के तहत, कानून के तहत मेरी मशावरत होगी या मैं डेट देता हूँ, तो फिर इलेक्शन अच्छा। फंस जाता। लेकिन वो तो एक और बड़ी बात है, बड़ी बात बताता हूँ। जी जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का झगड़ा पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको नहीं तस्लीम किया, तो एक बड़ी अहम मीटिंग हुई प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल भी गए, इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी की, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी गए, एडिशनल सेक्रेटरी भी गए, और वहाँ आजम स्वाति, फवाद चौधरी सारे बैठे हुए थे। तो आप यकीन जाने, आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को गालियां निकाली, अरे गालियां निकाली, बेकट गालियां, और इसके बाद वो हंसते रहे प्रेसिडेंट साहब, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आजम स्वाति को बाहर नहीं निकाला, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। मैं अब आपको राज की बात बताता हूँ कि आपने हमारे ऑफिसर को बेइज्जती हो रही थी, आप मुस्कुरा रहे थे, तो आपको हम आप पर कंटेम्प्ट लगाते हैं। तो बाद में दरमियान में काफी दोस्त बीच में पड़े। ये उन्हीं के दौरे हुकूमत की बात है, ये सिर्फ नाजरीन के लिए भी कि ये पीटीआई का ही हुकूमती दौर था। हम आपसे नहीं मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उसी टाइम कह दिया था, अगर आपने हमारे स्टाफ के साथ मदद नहीं की, हम आपके साथ मीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, ये तो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट था, नहीं मुलाकात करेंगे आपके, आपने हमारे स्टाफ को बेइज्जती हो रही थी, आप हंस रहे थे। अच्छा, तो नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन। सदर मुमलिकत भी, यानी आप कहते हैं उस मुलाकात में मौजूद थे जिसमें आप ये कहते हैं गालम गलोच की गई, और वो सदर मुमलिकत आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल, ये खत लिखा इलेक्शन कमीशन ने उनको कि जनाब आप हमारे ऑफिसर की बेइज्जती होती, वो गालियां निकाल रहा था, उस बात आप मुस्कुरा रहे थे। ये बहुत तो वैसे बड़ा इंकिशाफ है। आपने कमर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम पे ये बात रिवील की है कि ये इस तरह की एक तलखी भी हो चुकी है जिसकी वजह से शायद ये जो मुलाकात है ये फिर अभी अमल में नहीं आई। मेरे पास नाजरीन बदकिस्मती से वक्त बहुत कम है, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, इसको इस नहज पे मजीद हम आगे बढ़ाते, बट अनफॉर्चुनेट के ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।